नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हों। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बेहद डरावनी है और ये सुनकर आपको बेहद मजा आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसे लगी। ऐसी और भी मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात को शैतानी काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वे शैतानी आत्माएं इस दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वह पूरी करने के लिए वह तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती हैं। अमावस मतलब उन 50 आत्माओं के लिए कोई त्यौहार होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। ये कहानी सुनी सुनाई है। सिलवाड़ गांव में चेतन नाम का लड़का था। उसको अभी अभी शहर के हॉस्पिटल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर दी। वह अपने बाइक से अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ महीने हो गए कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। यह बात जब चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे और अच्छा जॉब लगेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसा कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी ये बात सुनकर चेतन के पिताजी को बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने आप को पूछते भी नहीं। चेतन अच्छा लड़का था। भले ही वह दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था। उसने दिवाली पर सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वह मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाएं और अंधेर को भगाएं। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था, वे सब गाड़ी पर बांध कर निकल पड़ा। रात के 2 बज चुके थे। त्यौहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था, बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन ने उसको देखते ही गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थम गया हो। जादू भरी थी उसकी नज़र में और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर ही मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न बजाया। चेतन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वह लड़की वहां नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसा खुद को समझाकर वह घर के लिए निकल पड़ा। उसको जाते हुए वह लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वह बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वह अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। वह उसको बुला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वह उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वह खिड़की बंद थी, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर वह अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वह उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था, लेकिन वह लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था। चेतन ने उसको नीचे आने का कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था।
अपनी बात बन सकती है, ये सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को खबर तक नहीं थी। अगली सुबह चेतन उसी रास्ते जा रहा था। उसको लड़की उसके सामने एक पेड़ के पास दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया, अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और उस लड़की के पास किया। मेरा नाम चेतन है, और तुम्हारा? मेरा नाम ऋषा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन आज तुम यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चेतन ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था, खाना भी नहीं खाता था, ये कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजरे। चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटे, यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वह अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले में क्या कर रही हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वह निशा से मिला तो उसने ये बात उसको पूछी। निशा, कल तुम मेरे साथ थी, लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल दिखते ही मैं पेड़ के बीच छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर लें, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा था और चेतन खाना पीना जैसे भूल गया था। वह बहुत कमज़ोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात को देखा कि वह दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला, और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे घर का रुख लिया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना और मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहाँ उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया तब उसके पिताजी और वह अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को ले आए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है, वे अपना अधूरा काम पूरा करने आई है, कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के की जान को धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ताकतवर होते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहाँ निशा चेतन को पहली बार दिखी थी। तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किरदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वह मर गई थी। अब तांत्रिक को सब समझ आ गया, वह शैतानी रूह अपनी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वह तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफी वक्त तक चेतन एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था और आज वे शादी करने वाले थे। वह डायन उसको लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब देखा तो चेतन मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद।